मूंग की दाल। मेरे ससुराल वालों को खाने का बड़ा शौक है। ये तो आपने कई सारी बहुओं को कहते सुना होगा, है ना? क्योंकि बहन कितनी भी सुंदर, सुशील और संस्कारी क्यों ना हो, वो ससुराल वालों का दिल तभी जीत पाएगी जब सबकी प्लेट में स्वादिष्ट खाना पहुंचा पाएगी। पर स्वादिष्ट खाना बनाना और स्वादिष्ट खाना पच भी जाना दोनों अलग चीज़ें हैं, नहीं समझे? आइए आपको लेकर चलती हूँ गुप्ता परिवार में, जिसे देखकर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। कायम चूरन कहाँ है? कायम चूरन कहाँ है? कायम चूरन कहाँ है? कायम चूरन कहाँ है? हाँ हाँ ला रही हूँ, रुक जाओ ना। अब क्या खा लिया आप सबने ऐसा जो कायम चूरन की ज़रूरत पड़ गई? आज ना छोले बहुत ही बढ़िया बने थे, तो सबने कुछ ज़्यादा ही खा लिया। हाँ, और तुम तो जानती हो कि हम सबको ये सब आसानी से नहीं पचता। जल्दी से लाओ चूरन। इस घर में जितना खाना बनता नहीं ना, उतना तो कायम चूरन खाया जाता है। हाँ, अब तो जिससे कायम चूरन लेने जाता हूँ ना, वो भी कह रहा था, अंकल जी आप कहे तो आपके लिए होलसेल में मंगवा देता हूँ, वो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। जब आप सबको खाना पचता ही नहीं तो इतना खा क्यों लेते हैं? अब क्या करे, ज़बान का स्वाद भी तो जाता नहीं ना, उसे भी चटपटे खाने की आदत पड़ी हुई है। अरे पर उसकी वजह से आप सबकी सेहत खराब हो रही है, उसका क्या? माँ जी, आपको और बाबूजी को रोज़ गैस की परेशानी रहती है। रवि को तीखा खाने से छाले पड़ जाते हैं और इनको तो डकारें आती रहती है। तेरी बात तो सच है बहू। इसके अलावा मेरा तो वज़न भी कितना बढ़ गया है। हाँ, पर फिर भी फीका खाना तो अच्छा नहीं लगता ना। चलो छोड़ो, कल से खाने पर ध्यान देंगे, और क्या। आप लोगों का कल ना कभी नहीं आता, और रोज़ खुद भी परेशान होते हैं और मुझे भी करते हैं। अरे थोड़ा और दो ना चूरन, आहे मेरा पेट। दिव्या की ससुराल में सबको पाचन की दिक्कत थी। इसके बावजूद भी उन्हें अपने खान पान पे कोई कंट्रोल नहीं था। दिव्या कई बार कोशिश कर चुकी थी, पर फिर भी उसके ससुराल वाले मानने को तैयार ही नहीं थे। देखो, आज ना मामा जी आ रहे हैं, इसलिए मैंने समोसे और पकोड़े बनाए हैं, लेकिन मैं पहले ही कह देती हूँ, आप में से कोई भी ये सब नहीं खाएगा, ठीक है? हाँ हाँ, कोई नहीं खाएगा। अरे कल ही सबको छोले खाने की वजह से बहुत भुगतना पड़ा है। हाँ पापा, सुन लिया ना आपने, कुछ नहीं खाना है। और तो तुम मुझसे क्यों कह रहा है? सबसे पहले तो तू ही खाने बैठता है समोसे। आप दोनों ही ऐसा करते हैं, आपको कंट्रोल नहीं देता खाना देखकर। हाँ, जैसे तुम तो बड़े संत हो ना, लीजिए लीजिए कहकर खुद ही खाने लग जाती हो। मैंने कहा इस बार कोई कुछ नहीं खाएगा, बस। हाँ, सबने सुन लिया ना, कोई कुछ नहीं खाएगा। दिव्या ने सबको वार्निंग दी थी ये सब तला हुआ खाने से। इसके बावजूद भी सबने मामा जी के साथ बैठकर जमकर नाश्ता कर ही लिया, और दिव्या मामा जी के सामने किसी से कुछ कह भी नहीं पाई। मेरा पेट। दिव्या प्लीज ठंडा दूध देना ज़रा। भाभी मुझे तो सौंफ का पानी दे दीजिए। और मुझे पुदीना राव दे देना बहू। और मुझे भी। आप सबको मना किया था ना ये सब खाने से, फिर क्यों खाया? अब घर आए मेहमान को मना भी तो नहीं कर सकते ना। हाँ, मैंने तो उनका मन रखने के लिए खा लिया, वरना मेरी तो कोई इच्छा भी नहीं थी। हाँ, वो अकेले खा रहे थे तो हम सब ने उनका मन रखने के लिए उनके साथ खा लिया थोड़ा सा। हाँ हाँ, 2 समोसे और 10 पकोड़े मन रखने के लिए ही तो खाए जाते हैं ना, है ना देवर जी? अरे भाभी, वो तो आपने इतने अच्छे बनाए थे, क्या बताऊँ। बस करिए अब सबके बहाने, ज़बान पर आपका कंट्रोल ही नहीं है, और अब ये बहाने बना रहे हैं। अब हो गई ना गलती बहू हमसे। कल से ये कल से वो, 2 साल हो गए मुझे ये सब सुनते सुनते। मैंने बस ठान लिया है, मैं आप सबका डाइट बदलने वाली हूँ। आज से जो मैं बनाऊंगी आपको खाना पड़ेगा। अरे बहू, मैं ये कह रहा था कि ना ये ना वो बाबूजी, बस आज से आप सब वही खाएंगे जो मैं बनाऊंगी। इसके बाद मैं आप सबकी एक नहीं सुनूंगी। दिव्या अब इस रोज़ रोज़ की परेशानी से तंग आ चुकी थी, इसलिए उसने अब सारा जिम्मा अपने हाथ में ले लिया और सबको उसकी बात माननी पड़ी। चलिए सब लोग आ जाइए, खाना तैयार है। हाँ हाँ, ये लो आ गए। क्या बनाया है खाने में? मूंग की दाल और चावल बनाए हैं। मूंग की दाल कौन खाता है भाभी? अब तो तुम सबको खानी है देवर जी, मैंने कहा था ना, आज से तुम सबको वही खाना है जो मैं बनाऊंगी।
मूंग की दाल और चावल तो ठीक है, लेकिन साथ में पकोड़े हो जाते तो अच्छा रहता नहीं? कोई पकोड़े कोई कचौरी नहीं मिलने वाली किसी को, सबको यही खाना है। चलिए शुरू कीजिए। चलिए, लगता है इस बार किसी को राहत नहीं मिलेगी। मूंग की दाल में ही राहत है, खाइए चलिए। सबने मुंह बनाते हुए मूंग की दाल खा ली। दिव्या ने अब मूंग दाल को ही अपने रसोई का राजा बना दिया था। अरे दिव्या, नाश्ते में क्या है? मूंग दाल चीला है आज खाने में, नारियल की चटनी के साथ। फिर से मूंग दाल? रात को ही तो खाई थी मूंग दाल और चावल। तो रात को तुम्हें जलन हो रही थी सीने में? नहीं। और माँ जी आपको डकारें आ रही थी क्या, या बाबूजी आपको? नहीं तो। नहीं, मुझे भी नहीं। तो फिर आप बताइए, मूंग दाल खाने से कितना फ़ायदा हुआ आप सबको। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि आज से मैं आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा मूंग दाल ही खिलाऊंगी, जिससे आप सबकी सेहत अच्छी रहे। अरे मूंग दाल खाने में इतनी स्वादिष्ट नहीं लगते बहू। हर बात स्वाद की नहीं होती माँ जी, सेहत के लिए भी तो खाना चाहिए। चलिए अभी आप सब अपने काम पे लगिए। मैंने दिन के खाने में मूंग दाल की सूखी सब्जी बनाई है। लगता है अब तो कायम चूरन की जगह मूंग दाल को होलसेल में मंगवाना पड़ेगा। दिव्या ने मूंग दाल को सच में रसोई का राजा बना दिया था, जिससे घर में ज़्यादा लोग खुश नहीं थे, क्योंकि अब उन्हें मूंग दाल खाकर मज़ा नहीं आ रहा था। दिव्या, आज मैं सोच रही थी कि कुछ चटपटा सा बना दे बेटा। बहुत दिनों से ना मूंग दाल खा खा कर सबके मुंह का स्वाद भी फीका सा हो गया है। मैं जानती हूँ माँ जी, पर मेरी मानिए आपको ये मूंग दाल खाकर अच्छा महसूस होगा। अरे पर अब इतने दिनों से हम किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई ना। अब तो हमारा पाचन भी सही हो गया है। तो मेरी मान आज ना चाट बना दे सबके लिए। सोच लीजिए माँ जी, चाट खाने के बाद अगर आप रात भर सो नहीं पाई तो मुझसे मत कहिएगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तू आज ना चाट बना दे सबके लिए। दिव्या ने अपनी सास की बात सुनते ही सबके लिए चाट बना दी। अरे वाह, चाट! आज तो मज़ा ही आ जाएगा। हाँ भाभी, सच में आज तो चांदी हो गई है हमारी। हाँ हाँ ठीक है, खा लो। माँ जी कह रही थी कि अब तुम सबका पाचन ठीक हो गया है। हाँ, अब तो ना मुझे गैस भी नहीं होती और ना ही डकारें आती हैं। हाँ, मुझे भी कुछ नहीं होता, ये तो मैं आराम से खा लूँगा। ठीक है, खा लीजिए, क्योंकि मैं तो मूंग दाल का पराठा खा रही हूँ। सब ने आज जमकर चाट खाई और परिणाम वही हुआ जो होना था। सबको रात को पेट में जलन होने लगी, पर दिक्कत ये थी कि वो दिव्या से कह भी नहीं सकते थे। हाय, पेट में गैस सी हो रही है। अब बहू से काढ़ा या दवाई भी नहीं मांग सकते। इतनी होशियारी से कहा था कि अब कुछ नहीं होता। हाँ, दिव्या ने इतने दिन से मूंग दाल खिला के हमारा वजन और पाचन दोनों सही कर दिया था। अब ये चाट खाकर पेट में ओले उमड़ रहे हैं। मैं तो 3 बार बाथरूम जाकर आया। काश भाभी की बात सुन ली होती। अब ये लो पुदीना रहा, खाकर सो जाओ। मैं तो कल से ना मूंग दाल ही खाने वाली हूँ। और मैंने तो कान पकड़ लिया है कि ऐसा खाना नहीं खाऊंगा। पता नहीं आज रात को नींद भी आएगी या नहीं। चाट खाने के बाद सबकी हालत पहले की तरह हो गई थी। जैसे तैसे सबने रात निकाल ली और सुबह होते ही जब दिव्या ने सबसे पूछा कि आज नाश्ते में क्या खाओगे, सबके लिए कचौरियाँ बना दूँ? नहीं 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 बहू, नहीं नहीं। क्या हुआ, ऐसे अचानक सब डर क्यों गए? सब ठीक तो है ना? अरे सब ठीक है, तुम एक काम करो, मूंग दाल के पराठे बना दो। हाँ, रात को ना मूंग दाल और चावल बना दीजिएगा भाभी। अरे क्या हो गया सबको? आपको तो मूंग दाल पसंद नहीं थी ना? अरे बहू, तुम्हारी पसंद नहीं हमारी पसंद है। आज के बाद मूंग दाल ही इस रसोई का राजा और रानी दोनों है। हाँ, मुझे तो ना आज मूंग दाल का सूप ही देना, मैं तो वही पीऊँगी। मुझे भी। और मुझे भी। अरे वाह, मूंग दाल ने तो लगता है जादू कर दिया, सब के सब सुधर गए। तो दोस्तों, आपने मूंग दाल ट्राई किया या नहीं?